नारायण नारायण। लकुलेश के लिए महादेव का केवल एक स्वरूप ही सत्य है, केवल एक, और वो है उनका शिव स्वरूप, जिसे उसने अपनी तपस्या आरंभ करने से पूर्व देखा था, जब महादेव शिव थे। इसके अतिरिक्त महादेव का अन्य कोई भी स्वरूप ना ही लकुलेश पहचानता है, ना ही उसे सत्य मानता है। लकुलेश, वैसे तो महादेव समस्त जगत का ध्यान रखते हैं, किंतु लकुलेश को लगता था कि उसे इनका ध्यान रखना है, और वो इन पे अधिकार व्यक्त करने में भी कभी सोचता नहीं था। जिस महादेव से सभी भक्त प्रार्थना करते हैं, उन्हें वो आदेश देता था, और यदि महादेव आदेश न माने तो उनके लिए भी दंड घोषित करने में भी उसने कभी संकोच नहीं किया है। और प्रभु की महिमा देखिए कि इस भक्त से वो भी इतना ही प्रेम करते हैं कि उस भक्त की सभी बातें उन्हें मान्य होती है। ऐसी अनुपचारिकता, पवित्र, बनावटहीन और सहज बंधन मैंने प्रभु का उनके किसी भी भक्त के साथ नहीं देखा है। निसंदेह लकुलेश से मिलने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई है नंदी। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि पिताजी ने हमें लकुलेश के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यही उसकी महानता है। उसके भक्ति के व्याख्यान की ना उसे आवश्यकता है और ना ही महादेव के लिए। वे दोनों भी अपने संबंध के महत्व को समझते हैं, और प्रभु का अपने इस भक्त के प्रति प्रेम देखिए कि वे स्वयं उसके दास बनकर उसकी रक्षा करने गए हैं। स्वामी, आप तिरछित प्रतीत हो रहे हैं। समीप में ही एक नदी है, मैं आपके लिए जल लेके आता हूं। तपस्या आरंभ करने से पूर्व मैंने मान सरोवर का जल ग्रहण किया था, और तपस्या के उपरांत भी मैं सर्वप्रथम मान सरोवर का जल ही ग्रहण करूंगा। स्वामी, ऐसी अवस्था में आप कैलाश तक कैसे पहुंचेंगे? मान सरोवर जल, थोड़ा भी जल ग्रहण नहीं करेंगे तो आप कैलाश तक नहीं पहुंच पाएंगे। शिव, शिव, स्वामी, स्वामी, आपके प्राण संकट में, जल ग्रहण कर लीजिए। और शिव, मेरी सहायता करने आओ। यदि नहीं आए तो मैं समझूंगा मेरे प्राण तुम्हें प्रिय नहीं, और ऐसे प्राणों की मुझे भी आवश्यकता नहीं। स्वामी, मान सरोवर जल। स्वामी, मैं आपके लिए मानसरोवर का जल लेकर आता हूं।
जल स्वामी। जो एक क्षण में मानसरोवर का जल ले आए, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कौन हो तुम? कौन हो? अपने वास्तविक रूप में प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो? क्या तुम कोई दानव हो या कोई ऋषि जो मेरी परीक्षा ले रहे हो? प्रकट हो, प्रकट हो, अन्यथा यथार्थ के कई पक्ष होते हैं, जैसे दिन और रात, जैसे पृथ्वी के ऊपर आकाश। प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर है तो एक समस्या भी। आपको क्या लगता है संसार की समस्याओं का निदान केवल कैलाश तक ही सीमित है? आप जैसे शिव साधक के लिए तो संसार ही शिवमय होना चाहिए। क्या स्वयं शिव को सीमित करना? शिवत्व की उपेक्षा नहीं। ये तो केवल शिव ही शिव शिव इतनी देर से शिव मेरे साथ थे और मैं ही पहचान ना सका। तुम मेरे लिए आए थे, मुझे तुम्हारी अनुभूति ना हो सकी। मैंने जल क्यों मांगा? मुझे तुम्हारा सानिध्य प्राप्त था। यदि जल नहीं मांगता तो तुम मेरे साथ होते। मुझसे भूल हो गई है शिव, किंतु तुम्हारी उपेक्षा करना मेरी मनसा न कभी थी और न कभी हो सकती है। मैं कैलाश आ रहा हूं शिव, तुम्हारे दर्शन पाने, तुमसे स्वयं क्षमा मांगने। किंतु नंदी, लकुलेश को तो केवल पिताजी के वैरागी रूप का ही स्मरण है ना। उसे इस बात का बोध ही नहीं कि पिताजी का विवाह हो चुका है, उनका परिवार भी है। क्या वो पिताजी के इस परिवर्तित रूप को स्वीकार कर पाएगा? और यदि नहीं तो उसका परिणाम क्या होगा? कैलाश के समीप आते ही वो समस्त स्मृतियां उमड़ने लगी हैं शिव। युगों पूर्व इसी कैलाश पर ही तुम्हें देखा था अंतिम बार। प्रतीत हो रहा है
जैसे समय का चक्र रुका हुआ है। अब इसी अपेक्षा के साथ कि मुझे उसी शिव के दर्शन होंगे जिसने मेरा मार्गदर्शन किया था। मैं कैलाश की ओर पदार्पण कर रहा हूं। लकुलेश को यह अनुभूति हो गई है पार्वती कि भोला के रूप में उसके साथ मैं ही था। अब वो शीघ्र ही कैलाश पहुंचेगा। स्वामी, कैलाश में लकुलेश का स्वागत हम करना चाहते हैं। नहीं पार्वती, तुम्हारा लकुलेश के समक्ष जाना अभी उचित नहीं होगा। नहीं स्वामी, जो भक्त आपको इतना प्रिय है वो कैलाश आए और हम उसका स्वागत ना करें, ये संभव नहीं।